नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बता दें, आज बिहार में नियोजित शिक्षकों के प्रदर्शन का अंतिम दिन है। आपको बता दें, इस अंतिम दिन में भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ आए। आपको बता दें, उन्होंने साथ ही कहा कि नीतीश कुमार को नियोजित शिक्षकों की बात माननी चाहिए और वो संदीप सौरभ जो नियोजित शिक्षकों के पक्ष में रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ ये एक मुद्दा नहीं हो सकता जिस वजह से वो अपनी उपस्थिति महागठबंधन से बाहर कर ले। देखिए क्या कुछ कह रहे संदीप सौरभ इस वीडियो में। सर, सरकार तो आप ही की है, आप तो सत्ता में है ही, तो फिर सरकार नीतीश कुमार आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? हम लोग सरकार में है, लेकिन सरकार में जो हमारी भूमिका है, सरकार का मतलब होता है मंत्रिमंडल, कैबिनेट। कैबिनेट को ही सरकार कहते हैं। हम लोग कैबिनेट में हैं नहीं। हम लोग अगर कैबिनेट में होते तो निश्चित तौर से ये प्रपोजल पास ही नहीं होता वहाँ से। दूसरी बात कि हमारी जो भूमिका पार्टी की आज के समय में है, हमने अनाउंस किया हुआ है कि जन आंदोलनों की आवाज़ को हम लोग सरकार तक कन्वे करेंगे। जनता की मांग को और सरकार के बीच में एक पुल के रूप में हम लोग काम करेंगे और हम लोग वही कर रहे हैं। हम सरकार से भी हम बात किए हैं, उनके बाद वो भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन दबाव। का मतलब होता है ना कि एक दूसरे की बात सुनना। जब सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी तो फिर गठबंधन का क्या मतलब रह गया? सरकार का तो मतलब होता है जनता की भी बात सुनना। सरकार तो जनता की भी बात नहीं सुन रही है। आप तो डायरेक्ट वार्तालाप कर सकते हैं ना उनसे। हम लोग भी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग तो कर ही रहे हैं। उसी का तो रिपोर्टिंग हमने रखा। अभी हमने कहा कि सरकार का जो तर्क है कि हम क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये प्रपोजल लेकर के आए हैं, हमने कहा कि इसका कोई क्वालिटी से मतलब नहीं। सरकार का जो तर्क है उसका बुनियाद ही गलत है। जब शिक्षक फेल होने के बावजूद उसी स्कूल में जाएंगे, जब कोई तब्दीली नहीं हो रही है तो क्वालिटी तो बढ़ना नहीं है। तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, टीचर्स का रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो उसी की तो बात हम लोग करें कि टीचर्स का रेस्पेक्ट का मतलब है कि आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। जिस टीचर्स को आपने ही नियुक्त किया, आपने ही अपॉइंट किया, जिस टीचर को आप सैलरी दे रहे हैं, जो आपके बिहार के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो आपके गैर शैक्षणिक कार्य और सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जा रहे हैं, जिनको पेमेंट आप देते हैं, जिनको दंड आप देते हैं, उनको अपना कर्मी कहने में आपको शर्म क्यों है? इसके लिए आप दुनिया भर का नानुकुर क्यों कर रहे हैं? तो ये तो हमने सरकार को साफ साफ कहा है। और हम सरकार अगर नहीं सुन रही है तो हम तो आंदोलन बंद नहीं कर रहे हैं। तो अगर सरकार नहीं सुनती है, जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, उनका भविष्य क्या होगा? आंदोलन। अगर सरकार नहीं सुन रही है तो सड़क पर हम उतरेंगे। जब सरकारें बहरी हो जाएगी, कहा जाता है ना कि जब संसद बहरी हो जाती है तो सड़क पे उसकी आवाज़, उसकी धमक होनी चाहिए। आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो इन शिक्षकों की बात कौन बताएगा? आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन चलेगा और महागठबंधन के भीतर की अधिकांश पार्टियां, 6 पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, 6 पार्टियों ने एक साथ पिछली बैठक में ये कन्वे किया है कि शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। ये सब लोगों ने मांग रख दी। अब मामला है नीतीश कुमार जी के ऊपर, तेजस्वी यादव जी के ऊपर। तो अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से पार्टियों का एक डेलीगेशन फिर मिलेगा। तब तक शिक्षक जो है वो सड़क पर उतर करके सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। लेकिन संदीप जी, कहीं ये तो नहीं है कि आप लोगों का जो 6 पार्टियों का संख्या बल है उससे नीतीश कुमार को कहीं डर नहीं है कि जाइए आप, हम तो लेंगे बीपीएस? देखिए, ये अगर होगा तो हम लोग तय करेंगे आगे। 6 पार्टियाँ जो हैं, 6 पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल भी है जी। तो सब लोग अगर सरकार से ये कर रहे हैं तब तो ये तो बहुत रिजिडिटी हो जाएगा सरकार का। कोई लोकतंत्र ऐसे चलता नहीं है। मुझे जहाँ तक याद है संदीप जी, जनता अगर सड़क पर टीचर का आक्रोश ढंग से दिख गया, बिहार में 4 लाख लोग अगर सड़क पर उतर गए तो कोई भी सरकार हो पीछे हट जाएगी। नहीं, वो 4 लाख ही नहीं, उनके परिवार को, नाते रिश्तेदारों को जोड़ दीजिए तो यहाँ 20 लाख करीब लोगों की जीविका की समस्या आ जाएगी। 20 लाख कम से कम लोग जो हैं वो रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे हैं, लोग जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी कि इस नियोजित शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए आंदोलन को किस दिशा में ले जाया जाए, आप ही सबसे आगे आए, मुझे ये पता है। आज क्यों आपकी ही बात को नीतीश कुमार ने, आप मिलने गए थे, आपसे नीतीश कुमार कहे कि कोई सलाह है तो दे दीजिए, सलाह आपने दिया, आखिर क्यों नहीं सुन रहे हैं उनकी? हमने उनको सलाह दे दिया है जी। अब उस सलाह पे वो विचार करें जी, और एक बार और डेलीगेशन जाएगा जी, उनसे मिलेगा। दोनों पक्ष पे काम चल रहा है, सरकार के ऊपर पार्टियों से बात करके उनके ऊपर दबाव बनाने का, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सड़क पर उतर करके संख्या बल के आधार पर सरकार को पीछे ढकेलने का। हम तो दोनों लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। हम तो एक लेवल पे जाकर के रुक नहीं रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं करें कि आप लोग आंदोलन मत कीजिए, हम बात कर रहे हैं। नीचे से दबाव बनाना, आंदोलन करना, ये बहुत ज़रूरी है।
और इसलिए हम लोग तो लगातार कॉल ले रहे हैं, और अगर सरकार नहीं माने तो ये संभव है कि बिहार में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जा सकते हैं, कॉल ले सकते हैं हम लोग। नहीं तो हड़ताल पे भी अब जाएंगे तो सरकार जो है जरूरी जो सर्विस लॉ है उसके अंदर सस्पेंड करेगी सबको, करेगी तो देखा जाएगा। चिट्ठी भी निकाल चुकी है, वो तो हम लोगों ने देखा है, वो चिट्ठी हम लोगों ने देखा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब कहने का मतलब कोई भी लोकतांत्रिक सरकार ये कह नहीं सकती कि आप आंदोलन मत कीजिए, आप असहमत मत होइए, आपकी बात माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन राइट टू प्रोटेस्ट आप कैसे छीन लेंगे किसी से? तो ये तो बहुत अनडेमोक्रेटिक टाइप का टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का एक पहचान है, और इसको हम लोगों ने जिस दिन ये लेटर जारी हुआ हमारी पार्टी की तरफ से, और हमने भी इसको बहुत कंडेम किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपकी पार्टी के क्या जो दिल्ली लेवल के जो नेता हैं वो कोई गाइडलाइन आपको दे रहे हैं, ना छोड़ दिया, लेकिन बिहार के जो नेता हैं MLA हैं उन्हीं वो वही समझे इस चीज़ को? हमारी पार्टी में ऊपर से नीचे तक सब लोग इसमें एक राय है, एक मत पे सब लोग हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि शिक्षकों के साथ जस्टिस हो, बगैर शिक्षकों का अपमान किए हुए भी बिहार में क्वालिटी एजुकेशन ठीक हो सकता है, यही हम चाहते हैं। तो ये जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं जो गांव साइड में पढ़ते हैं वहाँ के शिक्षकों की हालत आपको पता ही होगी, क्योंकि रूबी राय जैसी जो विद्यार्थी हैं टॉप करती हैं और उनको पता ही नहीं होता सोशल साइंस क्या है। तो आप क्या चाहते हैं कि आगे भी इस तरह की जो स्टूडेंट्स है वो रहे बिहार में? वो सिस्टम का लूप होल्स है, ऐसा नहीं कि टीचर ने उनको ऐसा पढ़ा दिया। आप परीक्षा में करप्शन नहीं रोक पाते हैं, पेपर लीक नहीं रोक पाते, वो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो शिक्षक की जिम्मेदारी होती है ना कि अपने बच्चों को वो अच्छी शिक्षा दे। निश्चित तौर से जिम्मेदारी होती है, लेकिन आप ये बताइए कि बीच बीच में जो इस तरह के एक आध कांड सामने आते हैं, करोड़ों बच्चे बिहार में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक दो एग्जाम्पल इस तरह का आता है और वही हाईलाइटेड होता है। लेकिन आपको नहीं लगता है बाकी बच्चे जो फर्स्ट डिवीज़न कर रहे हैं, जो बाकी बच्चे बिहार के निकल करके UPSC जा रहे हैं, वो तो एग्जाम्पल नहीं बन रहे हैं। तो असल में बिहार के सरकारी स्कूल जितने बर्बाद हैं उससे बहुत ज़्यादा उनको बदनाम किया गया है, ताकि बच्चों को और अभिभावकों को प्राइवेट की तरफ पुश आउट किया जा सके, प्राइवेट की तरफ उनको धकेलना है। इसीलिए संदीप जी अंतिम सवाल एक आपसे ले रहे हैं, क्या कहीं देखिए यदि आपको न्याय दिलाना है नियोजित शिक्षकों को दो टूक पे आ जाइए आपकी, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि या तो आर या पार लड़ाई हो जाए, जो अभी आप शुरुआत कर रहे हैं। क्यों नहीं पूछते खोख खकार के जो बिहार की भाषा है उसमें सरकार से कि आप जो हैं इनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे या हम समर्थन वापस? देखिए, समर्थन बहुत बड़े राजनीतिक सवाल के ऊपर सरकार का हो रहा है। आप जानते हैं कि आज देश की स्थिति क्या है, तमाम संवैधानिक संस्थान संकट में है, देश का लोकतंत्र संकट में है, विपक्ष की आवाज़ को और देश की जनता के अधिकारों को पूरी तरीके से कुचलने की कोशिश चल रही है, अर्थव्यवस्था को खत्म किया गया। तो बड़े नहीं एक मिनट राजनीतिक बातों में उलझा राजनीतिक देश खतरे में है, नहीं देश की धार्मिक संस्थाएं खतरे में है, ये बात अलग। धार्मिक संस्थान कहाँ बोल रहे हैं? यहाँ नियोजित शिक्षकों की है कि उनका भविष्य खतरे में है, उनके परिवार की रोटी सुनने को मिलेगा। अब हम बोल रहे हैं जी, आप शांति बनाए। हमारा ये कहना है, ये जो महागठबंधन बना है कोई एक मुद्दा पे नहीं बना हुआ है। ये मुद्दा है आज के समय में जो राष्ट्रीय चुनौती देश का है, ये कोई क्षेत्रीय सवाल को लेकर के गठबंधन नहीं बना हुआ है। पूरे देश के विपक्ष एकजुट हो रहे हैं तो एक बड़े मकसद से हो रहे हैं। तो निश्चित तौर से हम महागठबंधन को बिहार में इस एक कारण से तोड़ने की बात तो नहीं करेंगे, ठीक, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि इसमें आर पार की लड़ाई का मतलब है संख्या बल के आधार पर सड़क को भर देना, सरकार के ऊपर आंदोलन का ज़बरदस्त दबाव बनाना, उसमें हम लोग कहीं से पीछे नहीं हटेंगे, ये हम कह रहे हैं। देश भर का मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन बिहार में जो अभी चल रहा है, जो शिक्षक धरने पर बैठे थे दिनों से भूखे प्यासे अपने परिवार को छोड़कर, तो ये मुद्दा आपके लिए बड़ा नहीं लग रहा है? बिल्कुल बड़ा है। तो आप कह रहे हैं कि जितनी भी पार्टी है वो देश के हित के लिए बनाई गई है, तो क्या बिहार आप समझिए कि बिहार के स्कूली व्यवस्था जो है उसका जो संकट है, उसका एक राष्ट्रीय परिदृश्य उसका है, राष्ट्रीय उसका बैकग्राउंड भी है, नई शिक्षा नीति है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम वो नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का विरोधी नहीं है। हम देश के किसी राष्ट्रीय सवाल पे बोल रहे हैं और हम शिक्षक के सवाल पे बोल रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे का विरोधी नहीं है। दोनों जगह पे जनता के हित है, तो उसी पे हम दोनों पे लड़ रहे हैं। तो आपने देखा कि भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ एक तरफ नियोजित शिक्षकों के पक्ष में, दूसरी तरफ उनको महागठबंधन सरकार भी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि उनको दोनों हाथ से मलाई खाना है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार संवाददाता के साथ।